सेशन ऑफ नरेशन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इंपेरेटिव का हम लोग मतलब जानते हैं, मीनिंग क्या होता है इंपेरेटिव का। इंपेरेटिव मतलब होता है आप किसी के अफेक्ट में आ जा रहे हो। तो कैसे आओगे? अगर आप मान लो हम कुछ ऑर्डर दिए आपको या फिर आप किसी और को ऑर्डर दिए तो वो क्या हो जाएगा, जो लिसनर होगा दैट पर्सन विल कम इनटू द इंप्रेशन ऑफ योर व्हाट डिलीवर्ड स्पीच। आप उसने जो कहा उसके बाद में आप आ गए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक सोल्जर है और एक कैप्टन है। कैप्टन ने क्या किया, ऑर्डर दिया और सोल्जर को वो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे टू क्विट, कुछ नहीं कर सकता है। तो ये इंप्रेशन में आना ही क्या है, इंपेरेटिव है। कैसे कैसे इंप्रेशन में आता है जो लिसनर होता है हमारा, 3 वे से आता है। फर्स्ट वन इज ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है दैट मींस यू आर बाउंड टू डू दैट, आपको वो करना ही करना है। यू कांट एस्केप, यू कांट क्विट। ओके, नंबर 1। नंबर 2 इज व्हाट, एडवाइस। अगर आपको कोई एडवाइस दिया कि भैया देखो इस डॉक्टर से दिखा लो तब तुम्हारा जो है इम्यूनिटी बूस्ट होने वाला है, तो व्हाट, अब आप सोचोगे 50-50 आपका दिमाग आ गया कि हाँ वहां आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि वहां जा सकते हैं। ये क्या है, आपको एक सोच आ गया, आप उस इंप्रेशन में आ गए। द सेकेंड वन इज व्हाट, एडवाइस। सेकेंड वन हमने देख लिया, फर्स्ट वन देख लिया। थर्ड वन इज व्हाट, रिक्वेस्ट। अगर कोई बहुत पोलाइटली आपसे कुछ कहता है करने के लिए, दैट मीन्स इमोशनली, इफ यू हैव इमोशंस, सबके पास होता है, तो आप क्या करोगे, आप वो काम करने के लिए प्रेशराइज तो होगे ही, नॉट प्रेशराइज, बल्क ऑफ प्रेशर नहीं रहेगा बट इमोशनली प्रेशराइज रहोगे। तो ये सारा चीज क्या होता है, यही सारा चीज, ये सारा जो डिलीवर्ड स्पीच होता है दैट इज व्हाट, इंपेरेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट नरेशन रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले सब्सक्राइब कर लो इफ यू आर न्यू इन द चैनल। ओके, कम हियर। सो इंपेरेटिव सेंटेंस देखो क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे, अगर नहीं आपने देखा है तो रिपोर्टिंग स्पीच दैट पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन विच इज विद इन इन्वर्टेड कमा। जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है वही हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। स्पीच से आप याद रखोगे, स्पीच मतलब बात, जो बात बोला गया है। तो यहां देखो इस पूरे पार्ट में क्या बात बोला गया है, ये बात बोला गया है टर्न द पेज 66, और वो इन्वर्टेड कमा के अंदर है। और वही बात बोल रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच बिगिंस विथ वर्ब फर्स्ट, आइदर लेट, या वर्ब फर्स्ट से शुरू होगा या फिर लेट से शुरू होगा। आप यहां आकर देख लो, टर्न क्या है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और टर्न द पेज, तो ये क्या हो गया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या कर लिया, मीनिंग कर लिया कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। या फिर लेट से शुरू होता तो दो हमारे पास तरीका है समझने का। पहला ये है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच, आइदर लेट से स्टार्ट होगा, तो आपको क्या समझ लेना है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और फाइनली फुल स्टॉप रहेगा, आपका यहां पर फुल स्टॉप रहना ही रहना है। नेक्स्ट वन ये जो है सेंटेंस ऑफ, किसका सेंटेंस रहेगा, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का। आप मीनिंग से भी समझ सकते हो कि ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है। इस तीनों को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ऑर्डर इज व्हाट, दैट यू डोंट क्विट, एडवाइस इट वाज 50-50 एंड रिक्वेस्ट इज व्हाट, इमोशनल बाउंडिंग। ओके, सो अगर ऐसा कुछ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कमा के अंदर जो वर्ब फर्स्ट से शुरू होगा, तो अब ये सब रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तब हम लोग ये सब चेंज करेंगे। क्या, सेड और सेड टू को चेंज करेंगे हम लोग किसमें, ये चारों में से किसी एक में चेंज करना है। आपको फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, किस तरह का है वो सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग स्पीच का ये वाला पार्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का ये पार्ट जो है ऑर्डर डिलीवर्ड कर रहा है, एडवाइस डिली कर रहा है, रिक्वेस्ट डिलीवर्ड कर रहा है। आपको क्या डिलीवर्ड कर रहा है, आपको ये पहले समझना है। ठीक है, दूसरा देखो आप यहां लिखा है टोन और मीनिंग। टोन क्या होता है, देखो अगर कोई ऑर्डर किसी को देगा तो टोन आपका हाई रहेगा। अगर कोई एडवाइस देगा तो आप क्या गर्म मिजाज से किसी को एडवाइस दोगे, क्या, नहीं, कभी नहीं होता है। आप बहुत इक्वल वे पर बात करके करोगे, उससे एडवाइस दोगे कि नहीं ऐसा 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 बात है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा दिखा लो, इस डॉक्टर को दिखा लो। तो ये सारा क्या है, ये सारा एडवाइस है। टोन वहां पर क्या हो जाता है। अच्छा, रिक्वेस्ट जब होगा तो रिक्वेस्ट और पोलाइट हो जाता है। अगर आपसे कोई कुछ हेल्प मांग रहा है तो कहने का मतलब वो मक्खन मलाई जैसा उसका क्या होगा, जो डिलीवर्ड स्पीच होगा वैसा होगा। तो हम लोग मीनिंग से भी समझ सकते हैं, टोन से भी समझ सकते हैं। मीनिंग कहने का मतलब आप इस सेंटेंस को समझो और समझ कर क्या आप मीनिंग फाइंड आउट करो, और उससे क्या पता चल जाएगा कि ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है। तो इतना बात समझने के बाद आपको समझना है कि अगर सेड और सेड टू को हमको चेंज करना है इन तीनों चारों में से किसी एक में, तो आपको टोन समझना पड़ेगा या फिर मीनिंग समझना पड़ेगा। ओके, दोनों में से कोई एक देख लो। तो अगर ऑर्डर वाला टोन है तो यू कैन चेंज सेड और सेड टू इनटू ऑर्डर
सेड और सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। कब? जब वो सेंटेंस या जो टोन रहेगा उस सेंटेंस का मीनिंग या फिर टोन ऑर्डर जैसा रहेगा, तब हम लोग सेड और सेड टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे, या फिर कमांडेड में चेंज करेंगे, या फिर इंस्ट्रक्टेड में चेंज करेंगे, या फिर डायरेक्टेड में चेंज करेंगे। जो जो डिलीवर्ड करेगा ऑर्डर वर्ड को उस वे में चेंज कर देंगे। अगर मीनिंग है एडवाइस का कहने का मतलब अभी बता दिए थे कि एडवाइस, तो आपने क्या कहा? आपने एडवाइस को क्या चेंज कर देना है? एडवाइज्ड कर देना है। देखो यहाँ एक सिंपल सा डिफरेंस है। हियर द स्पेलिंग ऑफ एडवाइस इज सीई और यहाँ है एसईडी। सी जो होता है वो नाउन होता है और एसईडी जो होता है वो वर्ब होता है। तो जब कभी भी आपको चेंज करना होगा इस सेड और सेड टू को, तो आप एसईडी लिखना, सीईडी भूल से भी मत लिखना, दैट इज इनकरेक्ट, वो आपको वहां गलत हो जाएगा। एसईडी लिखना है, राइट। कम टू द सेकंड पॉइंट, आप सजेस्टेड कर सकते हो या फिर रिकमेंडेड कर सकते हो। रिकमेंड मतलब क्या? हम लोग किसी को सुझाव देते हैं कि नहीं यहाँ नहीं, ये कर लो, ये इस डॉक्टर को नहीं इस डॉक्टर को दिखा लो, इस हॉस्पिटल में नहीं इस हॉस्पिटल में चले जाओ। तो ये सारा चीज क्या होता है? रिकमेंडेशंस होता है। ओके, तो हम लोग एडवाइस में ही उसको लेते हैं। तो आप एडवाइस को एडवाइस चेंज करो, सजेस्टेड चेंज करो, रिकमेंडेड चेंज करो, जो सुटेबल होगा आप वो चेंज कर लेना। कम टू थर्ड, अगर टोन होगा रिक्वेस्ट जैसा, तो सेड और सेड टू को हम लोग चेंज करेंगे आइदर रिक्वेस्टेड में और प्लीडेड में, इन दोनों में से किसी एक में चेंज कर लेना। बट वी अवेयर ऑफ हियर, आपको यहां पर क्या करना है? थोड़ा सा सावधान होना है। क्या? रिक्वेस्ट और प्लीडेड मतलब होता है कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप क्या कर लेना है? रिक्वेस्ट या फिर आपको प्लीडेड में चेंज कर लेना है सेड टू को। बेग्ड मतलब क्या? बेग्ड मतलब हम लोग बेग मतलब जानते हैं भीख मांगना, यहाँ बेग मतलब भीख मांगा ऐसा कुछ नहीं, हम ये मीनिंग यहाँ नहीं डेलिवर्ड होगा। इसका मतलब होगा गिड़गिड़ाना। कोई लाचार जब हो जाता है तो गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज प्लीज हेल्प मी आउट, दैट इज व्हाट? दैट इज बेगिंग, नॉट आर्म्स। भीख मांगना नहीं, वो क्या कर रहा है? लाचार है बेचारा। तो ये जब ऐसा सेंस आएगा सेंटेंस में, तब हम लोग क्या करेंगे? बेग्ड। इसको क्रिटिकल वे में तब यूज करना है जब आपको 2 टाइम्स प्लीज प्लीज दिया हुआ है। तो कितना टाइम? 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार दिया रहेगा प्लीज प्लीज हेल्प मी आउट। अगर एक बार दिया हुआ है प्लीज हेल्प मी, कहने का मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन कह रहा है प्लीज प्लीज हेल्प मी आउट, दैट मींस द पर्सन इज व्हाट? पर्सन इज टोटली बेगिंग यू, आपसे गिड़गिड़ा रहा है। ओके, तो ये 3 हमने देख लिया। चौथा जो है ये तीनों का मिक्स पॉइंट है, इन तीनों का मिक्स पॉइंट है। कैसे? ये सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होगा और ये क्या कहा गया है? निगेटिव इंपरेटिव, ना करने के लिए बोलेगा, ये सब करने के लिए बोलेगा और इसमें कहता है नहीं करो। तो जब ऐसा कुछ रहेगा तो डोंट से सेंटेंस से स्टार्ट होगा और फाइनली वी हैव फुल स्टॉप इन इंपरेटिव सेंटेंस। डोंट से कभी कभी सेंटेंस से स्टार्ट होता है, उस अंत में क्वेश्चन मार्क भी होता है, दैट इज इंटरोगेटिव, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, दैट हम लोग ने सीख रखा है। तो डोंट से जब स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है? पहला रूल है कि फॉरवर्ड कर दो। किसको चेंज करना है? सेड और सेड टू को चेंज करके आप फॉरवर्ड में ले आओ, ठीक है। अगर फॉरवर्ड में लाते हो तो सिर्फ फॉरवर्ड लाना है और कुछ नहीं। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ऑर्डर्ड होगा, एडवाइस्ड होगा, रिक्वेस्टेड होगा, वांट, इन चारों पांचों में से कोई एक आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है और आप फॉरवर्ड नहीं यूज करना चाहते हो, तो तब क्या करना है? एक स्लाइट सा बात याद रखना है कि वहां नॉट आएगा, नॉट लाना है। फॉरवर्ड मतलब भी होता है नहीं, मना करना। मना करना में नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड है और इन सब में नॉट इंक्लूडेड नहीं है और यहां पर लाना पड़ेगा क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव इंपेरेटिव है, इसकी वजह से ये नेगेटिव वर्ड लाना पड़ेगा और यहां नेगेटिव वर्ड कौन है? आपका फॉरवर्ड है। तो जब कभी भी आपने नेगेटिव वर्ड देखा तो आपको मीनिंग आउट कर देना है नेगेटिव वर्ड का। ओके, अब ये हमने देख लिया। कम टू नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग चेंज करेंगे। असर्टिव में भी करते थे, इंट्रोगेटिव में भी करते थे, इसमें भी करेंगे, जितने सारे सेंटेंस आएंगे सब में करेंगे। यहां क्या कर देना है? आपको टू में कन्वर्ट करना है। ओके, चेंज द पर्सन एंड टेंस। पर्सन को और टेंस को जैसे चेंज करते थे, सेम एज वी हैव टू चेंज दैट। ओके, अब यहां आप एग्जांपल देखो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब देखो इन दोनों में पहले आप देख लो, टीचर एंड स्टूडेंट्स में क्या पोजीशन का ऐसा है, अंतर है। टीचर इज दिस एंड स्टूडेंट दिस। तो कहने का मतलब कौन ऑर्डर? स्टूडेंट कभी टीचर को ऑर्डर देगा क्या? नहीं दे सकता है, इन सेंस दे ही नहीं सकता है। तो टीचर ही ऑर्डर देते हैं, क्लास में डेलीवर करते। तो ऐसे ही ये समझ में आ रहा है, यहीं से समझ में आ जा रहा है कि दिस रिपोर्टिंग स्पीच इज व्हाट? ऑर्डर। ठीक है, तो वहां मीनिंग से हम लोग समझ गए, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के मीनिंग से समझ गए। यहां से भी समझ लो आप। टर्न द पेज 66, पेज नंबर इतना निकालो। तो आपको टीचर ने क्या किया? ऑर्डर डिलीवर किया, थोड़ी एडवाइस दिया है कि आप करो चाहे मत करो, आपको तो करना ही है। बाउंड, यू आर बाउंड टू डू दैट। जब कभी भी ऐसा आएगा तब हम लोग इस सेड और सेड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे? आपको ऑर्डर में चेंज कर लेना है, कमांडेड में चेंज कर लेना है, इंस्ट्रक्टेड में चेंज करना है, किसी एक में चेंज कर लेना है। ओके,
सो शेड और शेड टू को हमने यहां चेंज करा, ये चेंज होना नहीं है, तो हमने क्या लिखा, द टीचर, आप मान लो इंस्ट्रक्टेड किया, इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, राइट। यहां तक हमने सीख लिया, यहां तक देख लिया। अब ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलोप्ट करेंगे, हटाएंगे, ओमिट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू लाना है। सो सिंपली टू रखना है, और हमने सीख रखा है कि टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और कोई फॉर्म आता नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ओके, तो देखो यहां पर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने बेसिक रूल में सीख रखा था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब अकेले कहीं दिखे तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर लो, ऐसा हमने सीखा था। लेकिन यहां नहीं करना है, किसके वजह से, क्योंकि ये इंपेरेटिव बन जा रहा है, तो हमने क्या रखना है, टर्न, राइट। अब इसमें तो और कुछ पर्सन वगैरह है नहीं, तो एज इट इज राइट कर दो, और फुल स्टॉप का फुल स्टॉप। द पेज 66। अब ये देखो सेंटेंस असर्टिव बन गया। हमने पहले वाले क्लास में सीखा था कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जब जाएंगे तो कोई सा भी सेंटेंस हो उसको जब चेंज करते हैं तो दैट विल चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में उसको चेंज करना होता है, असर्टिव मतलब फुल स्टॉप, तो हमने अभी भी फुल स्टॉप ही रखा है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था जो ऑर्डर को लेकर था, फिर सेकेंड इससे, थर्ड इससे, फोर्थ इससे। अभी नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है, सिमरन सेड टू मी कंसल्ट डॉक्टर ए के सिन्हा इफ यू वांट टू गेट वेल सून। तो आप रिपोर्टिंग स्पीच को मीनिंग आउट करके आप इसका मोड निकाल सकते हो कि ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट तो तब रहेगा जब आपको सेंटेंस में कहीं प्लीज वगैरह रहेगा, एक्सक्यूज मी रहेगा, तब आप रिक्वेस्ट कह ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सिमरन मेरे से जब कह रही है तो कंसल्ट करने के लिए बोल रही है डॉक्टर सिन्हा को, अगर मैं अच्छा होना चाहता हूँ, दैट मीन्स वो मेरे रेफरेंस में बात कर रही है। जब स्पीकर जो है लिसनर के रेफरेंस में बात करता है तो वो क्या हो जाता है, आपका एडवाइस हो जाता है। तो सिंपली सेड टू को आपको किस में चेंज कर लेना है, एडवाइस में। सो व्हाट वी हैव टू राइट, सिमरन एडवाइज्ड। अब आप क्या लिखना है, एसईडी लिखना है, सीडी मत लिखना, अभी बताया गया था। कॉमा इन्वर्ट कॉमा के लिए दैट आएगा, सॉरी टू आएगा। और ये जो सी कैपिटल है रिपोर्टिंग स्पीच में कैपिटल रहता है, जब वो टूटता है इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाता है, आपका स्मॉल हो जाता है। कंसल्ट डॉक्टर ए के सिन्हा इफ। अब देखो ये पर्सन है आपका, यू सेकेंड पर्सन है, तो इसका जेंडर हमें नहीं पता है, तो जेंडर पता करने के लिए आप इधर आओ। यू किसको कहा है, सिमरन ने मी को कहा है, मी का भी जेंडर नहीं पता है, कौन है मी पता नहीं, तो अब क्या हो गया, ये आई हो गया, क्योंकि इससे मैच करता हुआ चलेगा। या फिर आपको बताया गया था कि जो सब्जेक्ट वाला केस होता है वो सब्जेक्ट में ही चेंज होता है, ऑब्जेक्ट वाले केस को ऑब्जेक्ट में ही चेंज करते हैं। आपको पता करना है कि ये सब्जेक्ट वाला केस है या फिर ऑब्जेक्ट वाला केस है। आपको वर्ब के पहले दिया है यू, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में कौन कौन आता है आपको पता है ना, ही आता है, सी आता है, आई आता है, यू आता है, दे आता है। इन्हीं सारों में से किसी एक में चेंज करेंगे। तो किस में चेंज करेंगे, मी के लिए क्या आएगा, आपका आई आएगा, तो आई ने चेंज कर लिया। अगर हमको यू का जेंडर पता होता, यहाँ पर अगर पता चलता कि हाँ वो मेल है फीमेल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें से कोई एक फाइंड आउट कर लेते। हमें जेंडर नहीं पता चला अभी भी, तो हमने क्या किया, आई कर लिया, राइट। मेन आपको दिक्कत कहाँ आएगा, पर्सन चेंज करने में। तो पर्सन आपने अगर चेंज करना सीख लिया, दैट मीन्स यू आर द एक्सपर्ट ऑफ नरेशन। ओके, सो यू को आपने आई चेंज कर दिया। वांट को क्या करना है, वांटेड, ठीक है जी, वांटेड टू गेट वेल सून, और कुछ चेंज करना नहीं था, वेरी इजी। सो सेकंड एग्जांपल इज फिनिश, कम टू द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में आपको रिपोर्टिंग स्पीच में क्या दिख रहा है, प्लीज दिख रहा है। प्लीज देखने से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रिक्वेस्ट का बात कर रहा है, तो आपको रिक्वेस्टेड कर लो, प्लीडेड कर लो। बेक तब करते जब दो बार प्लीज कहा रहा था, तो यहाँ अगर प्लीज प्लीज ऐसा रहता तो हमने कर लेता, क्या करना था, बेक करना था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग सेड और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आपका रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ओके, शो ही व्हाट रिक्वेस्टेड हर। आपका ये जो प्लीज है, ये प्लीज का मीनिंग जो है रिक्वेस्टेड में चला गया। सिंपली प्लीज नहीं आएगा, टू मैरी, इसके बाद इमीडिएट वर्ब आएगा तो मैरी का मैरी रहेगा। मी आपका पर्सन है, चेंज करना है, तो हमको नहीं पता है मी का जेंडर क्या है, आप पता करो। मी किसने अपने लिए बोला है, तो ही ने बोला है। अब जेंडर आपको पता चल गया। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही चेंज होता है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कौन कौन होता है देख लो, आप फिर से एक बार बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम होता है, आपका हर होता है, आपका फिर मी होता है, इसके बाद देम होता है, इसके बाद अस होता है, इसके बाद यू भी होता है। इसी सब में से किसी एक में चेंज होगा। अब क्योंकि हमें जेंडर पता है, मी कौन है यहाँ पर, ही है, तो जिसके वजह से जेंडर पता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, जेंडर।
पता है ना, मेल तो यही है और तो कोई मेल है नहीं, तो हमने क्या किया, हिम में चेंज कर दिया, हिम। अदरवाइज का अदरवाइज आपने रखने देना है। अब फिर आई का हमें जेंडर नहीं पता है, हमें जेंडर पता करना है, तो आई किसने अपने लिए बोला है, तो फिर वही सब्जेक्ट ने बोला है, मतलब ही ने बोला है, फिर हमको जेंडर पता चल गया, आई का कौन सा जेंडर है, मेल जेंडर है, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्ट में ही चेंज होगा। थोड़ी देर पहले बताया गया था कि वो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या क्या होता है, उसी में से ही बनकर आया। फिर विल का क्या हो जाएगा, आपका वुड हो जाएगा, डाई का डाई। जब आपने इसको चेंज कर दिया, एज इट इज रहने देना है, सॉरी डाई डाई होगा, इसको चेंज नहीं करना है, तो ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, मेन वर्ब को नहीं वैसे ही रहने देना है। तो क्या होगा कि ये टेंस ऑटोमेटिक वो अपने इमीडिएट पास्ट में चला जाता है। तो इस तरह से हमने अभी थर्ड एग्जांपल देखा, ये नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका ये थर्ड एग्जांपल है। अब आते हैं फोर्थ एग्जांपल, दैट इज ऑफ एग्जांपल, दैट इज नंबर 4। अब इस एग्जांपल को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि हम इसको एक तरीके से नहीं करेंगे, इसको एक बार फॉरवर्ड करके करेंगे और ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, वांट और इस वे से भी करेंगे, तो उसका आंसर किस तरह से आएगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा, हमारा आंसर मीनिंग आउट करके अलग अलग होगा। तो कैसे होगा, उसको कितने तरह से जवाब दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं, अभी हम लोग समझेंगे। तो क्या कह रहा है कि यू शेड टू मी, डोंट इग्नोर द गाइडलाइंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ओके, तो आपको मना कर रहा है ना, नेगेटिव इंपेरेटिव हो गया ना। पहले में मना नहीं कर रहा था, आपको कह रहा था करने के लिए, अभी कह रहा है कि नहीं ये करना ही नहीं है। तो जैसे ही नेगेटिव इंपेरेटिव हो गया, डोंट से स्टार्ट होगा सेंटेंस और फाइनली वी हैव फुल स्टॉप, तो आपको फॉरवर्ड लाना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड से करेंगे। फॉरवर्ड किसके बदले लाना है, सेड और सेड टू के बदले आपको फॉरवर्ड लाना है। तो हमने यहां पर सिंपली सेड और सेड टू के बदले क्या ला लेंगे, फॉरवर्ड यू, फॉरवर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लाना है। अब ध्यान दो, आप ध्यान से, ये डोंट है, मना कर रहा है, और ये फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड मतलब मना करना होता है और डोंट मतलब भी मना करना होता है, नहीं करना है। तो इसके इक्वल में ए आएगा और ये एडॉप्ट हो जाएगा, इसको यूज नहीं करेंगे। तो क्या होगा, टू, यू फॉरवर्ड मी टू, आपका ये जो फॉरवर्ड आ गया आपने यहां ले लिया और इसको यूज नहीं करना है। इसके इक्वल में ये था और हमने यूज कर लिया, तो ये यूज नहीं होगा। जब आप फॉरवर्ड यूज करोगे तो डोंट पूरी तरह से हट जाएगा, ठीक है। और इसका अगला सेंटेंस में ट्रीटमेंट अलग से होगा, इसलिए बार बार इस चीज पर फोकस दे रहे हैं कि डोंट अभी पूरी तरह से हट जाएगा, डू और नॉट दोनों हट जाएगा। ओके, टू के बाद इमीडिएट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कौन है, इग्नोर। टू इग्नोर दी गाइडलाइंस ऑफ दिस का क्या हो जाएगा आपका, दैट इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, ये हमारा हुआ एक एग्जाम्पल जो हमने फॉरवर्ड से लिया। अब आप देखो, ये तो अगर यू मी से कह रहा है तो वार्निंग भी तो हमको दे रहा है, हमको एडवाइस भी तो दे रहा है। आप ये भी तो कह सकते हो, आपको तो एडवाइस भी मिल रहा है, आपको वार्निंग भी तो मिल रहा है। यू जो है मी को वार्निंग दे रहा है कि ऐसा मत करना, यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट का गाइडलाइंस को ब्रेक मत करना। तो एडवाइस में भी ले सकते हो आप इसको, वार्निंग में भी ले सकते हो। अगर इसके पहले प्लीज आ जाता तो वही सेंटेंस क्या हो जाता, रिक्वेस्टेड हो जाता। तो अभी हम लोग वांट से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यू वांट मी। अब देखो ध्यान दो, फॉरवर्ड के बदले पूरी तरह से डू नॉट दोनों को हटा दिए थे, लेकिन अभी तो नॉट के मीनिंग को रखना पड़ेगा, क्योंकि वांट कर रहे हैं ना, तो नॉट को आपको रखना है। तो सिर्फ और सिर्फ डू जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ डू को हटाना है, नॉट को रहने देना है। वांट मी नॉट टू, नॉट को कहां यूज करना है, आपको टू से पहले यूज करना है। जहां पर वार्निंग आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट यूज करना है, उसके बाद ये टू आपको यूज करना है, जो हमने यहां यूज किया था इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले। तो यहां भी आपको टू यूज करना है, यू वांट मी नॉट टू। अब ये आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर यहां से लिख लो क्या, इग्नोर दी गाइडलाइंस ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। ठीक है, आंसर वही होगा। सिंपली चेंज कहां हुआ, इतनी दूर में चेंज हुआ। तो यहां पर आपको सेंसिबल होना है कि कहां नॉट यूज करना है, कहां नॉट यूज नहीं करना है। अगर आप मान लो कि यहां प्लीज रहता, इन क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम लोग और एक वैरायटी दे दिए कि यही क्वेश्चन में प्लीज रहता, तब आपको तो कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करना है, रिक्वेस्टेड लेना है, क्योंकि प्लीज है तो प्लीज। अब हम लोग प्लीज का क्या करेंगे, यहां पर रिक्वेस्टेड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू रिक्वेस्टेड मी। नॉट आना है, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड में सिर्फ नॉट नहीं आएगा, लेकिन नॉट अभी आएगा। रिक्वेस्टेड मी नॉट, अब तो प्लीज नहीं आएगा, क्योंकि प्लीज का मीनिंग कौन रख लेता है, आपका रिक्वेस्ट रख लेता है। नॉट और इसके बाद टू और इसके बाद इग्नोर से सारा कुछ एज इट इज। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि
इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो कितने सारे तरीके हैं। तो ये 3 तो ठीक है, डोंट में जब आप यूज करोगे तो डोंट में दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, और वहां पर आपको सेंसिबली यूज करना है कि कब यूज करना है या फिर नहीं यूज करना है। लेट को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि लेट का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।